सभी को मेरी ओर से जय श्री श्याम। बाबा का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे और दिव्यांग टीम पे भी बाबा का आशीर्वाद इतना बना रहे तो विश्व में ये नाम करें। मैं सभी पदाधिकारियों और मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी पर खाटू धाम का आशीर्वाद सदा DCCI के से जैसा जी और मार्गदर्शन में मुझे दिव्यांग विकलांग खिलाड़ियों और पदाधिकारियों में जुड़ने और उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर मिला। मैं रवि चौहान जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी और सुरेंद्र लोहिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्याम बाबा का सभी को आशीर्वाद रहे और देश में भारत और इंग्लैंड के बीच 28 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले दिव्यांग क्रिकेट मुकाबलों का शुभकामनाओं देता हूं और बाबा इनकी मनोकामना। जय श्री श्याम। देखिए सर, इसमें मैं आपको बताऊं कि अब तक तो दिव्यांगजन खेलते ही आ रहे थे। वो एक समय की तलाश कर रहे थे कि कब हमारा क्रिकेट एक लेवल पे पहुंचेगा, तो कब हम देश के लिए खेलेंगे। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे हुई। लेकिन हम लोगों ने क्या प्लान किया है, हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। जॉब क्रिएटर का मीन्स ये हो गया कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए कि जिसमें हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट खेला है और आज की डेट में नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनको ICC लेवल 1 का लेवल 2 के कोर्सेज कराएं BCCI के अंतर्गत। कि BCCI अपने जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं जो कोचिंग का कोर्स करना चाहते हैं, वो हमारे दिव्यांग क्रिकेटर्स भी करना चाहते हैं, तो उनको उनके थ्रू भिजवाया जाएगा। स्कोरिंग का कोर्स है, आजकल तो ऐप पे स्कोरिंग हो रही है, तो कोई भी हमारे व्हीलचेयर क्रिकेटर हो, चाहे फॉर्मर या हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेटर हो, वो आराम से बैठ के स्कोरिंग कर सकता है। क्योंकि आपके बोर्ड के इतने मैचेज होते हैं, अगर उसको 15 मैच भी बोर्ड के मिल गए तो 30-35 हज़ार रुपये उसको मिल जाएगा। तो ये हमारा प्लान आगे का। हम लोग वीडियो एनालिस्ट का भी प्लान कर रहे हैं। तो मतलब प्लान तो बहुत सारे हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा समूह तैयार कर दें जिससे हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक सपना संजोया था कि इस क्रिकेट के थ्रू मेरी जिंदगी बननी चाहिए, तो वो हम लोगों की सोच है कि वो निराश नहीं होगा। वो खेल के फॉर्मर होने के बाद फिर उसी में लग जाएगा, वो कोचिंग भी करेगा, वो स्कोरिंग भी करेगा और बहुत सी चीजें और भी करेगा। सर, एक सवाल है, पब्लिक पार्टिसिपेशन आऊँगा और हम खुश नसीब हैं कि इस धरती से हम ये जस्ट इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज से पहले जो यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, जो लगातार मंदिर की श्याम बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दिया श्री सुरेंद्र लोहिया जी, उनके प्रेसिडेंट हैं, और साथ में हमारे संजय गोयल जी, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और जितने भी हमारा समझता हूँ कि बड़े भाई श्री राजेश भारद्वाज जी, जो श्याम बाबा जी के अनंत भक्त हैं, और उनके बिना ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और महाराज जी के साथ बैठ के अपनी बातों को कहना वो पॉसिबल नहीं था। क्योंकि सुरेंद्र अग्रवाल जी उनके बहुत अच्छे साथी हैं और मेरी डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में जो है 10 से 12 जो है क्रिकेट एसोसिएशन है जो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करेंगे, और इंग्लैंड की टीम आ रही है वो इसी ECB से जुड़ी हुई है। अब साउथ अफ्रीका में भी टीम है, और भारत में आज अभी रिसेंटली जो है ये BCCI ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जो है एक मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये फाइनल मैच होगा, उसके बीच में 4 और 5 दिन का गैप है फाइनल से पहले, तो हमने सबको इन्वाइट किया है पूरे वर्ल्ड के जो जहाँ पे डिसेबिलिटी क्रिकेट चलता है, तो वहाँ उनके साथ मीटिंग होगी कि आगे चल के हम इस क्रिकेट को आगे कहाँ देखते हैं। वर्ल्ड कप की बात करें या पैरालंपिक की बात करें या और भी हम लोगों ने जो इवेंट्स करने हैं, उसके ऊपर हम एक पॉलिसीज़ के तहत, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के तहत काम करें, ताकि ICC को हम इन्वॉल्व करें। ICC जैसे इस क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है ECB और हम लोगों का, तो जब ICC इन्वॉल्व होगा तो अलग अलग देशों को हम लोगों के लिए भी जो है ना फंडिंग देना स्टार्ट करेगा कि भी आपके यहाँ डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए हम आपको इतना फंड देते हैं, आप डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए काम कीजिए। ICC की तरफ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय आपका भी ग्रुप बनने की संभावना है जैसे? नहीं, वो सब बने हुए हैं अलग अलग, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि ICC के अंदर ही इसका कमेटी बन जाए। हाँ, क्रिकेट जो है रचने जा रहे हैं और इतिहास सब इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रचा जाएगा। तो मेरे साथ में मेरे साथी बड़े भाई अभय प्रताप जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मेरे साथ में इस संस्था में, तो मैं चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई आप बताएं
कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया अपने बोर्ड मीटिंग में और हम लोग क्या करना चाहते हैं। कि अगर आप पीछे जाकर के देखें तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी केवल ये हिंदुस्तान की सभ्यता है जहां पे दिव्यांगों को बराबरी का दर्जा पहले से दिया जा चुका है। अगर आप हमारे ईश्वर के अवतारों को देखें तो उसमें अगर उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया तो उन्होंने एक और पशुओं के भी अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, तो जानवरों को भी शामिल किया। उसी तरह उन्होंने एक वामन अवतार लिया जो कि एक छोटे कद का व्यक्ति है, तो वो हमारे डिसेबल्ड कम्युनिटी से ही आता है। उसी प्रकार से महर्षि अष्टावक्र का जिक्र है जो कि काफी दिव्यांगता से ग्रसित थे, लेकिन वो बहुत ही विद्वान थे, उनको काफी वो मान मिला है। और उसके बाद अगर हाल में भी देखें तो सूरदास जी का बड़ा योगदान है हमारे उसमें। इस तरह के एग्जाम्पल वेस्ट में कहीं नहीं मिलते हैं। डाइवर्सिटी की बात करते हो अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को ला करके, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपनी सभ्यता से ही निकाल करके लाएं और हम उनसे आगे रहें और वो हमको देख करके ये चीजों को करें। तो इसमें बहुत मुझे हर्ष हो रहा है कि बीसीसीआई ने एक पहल करी, क्योंकि दिव्यांग खेलों के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में इस वक्त हिंदुस्तान सबसे आगे चल रहा है। हिंदुस्तान में जितना इस क्षेत्र में काम हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। और हमारी कमेटी ने, जो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी की कमेटी है, इसमें बहुत ही लोग सक्षम लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम यहाँ बाबा के दरबार से ये चीज अनाउंस करेंगे कि हम आदरणीय महाराज श्री प्रताप सिंह चौहान जी को हमारा चीफ पैट्रन बना रहे हैं। जय श्री और हम उनके सहयोग से इस चीज को, इस मुहिम को, ये दिव्यांग क्रिकेट को पूरे इंडिया में कोने कोने में पहुंचाने का कार्य जो अपने श्याम भाई हैं उनके थ्रू जो है इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे परम पूज्य महाराज जी इसमें हमारा पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। उसके बाद जो पैरा स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट है भारत में, वो बदलती चलेगी। और जो हरियाणा की एक पॉलिसी थी उसके आधार पर राजस्थान की पॉलिसी बनी, राजस्थान के आधार पर यूपी की पॉलिसी बनी, और भारत में मोस्टली मैं आपको बताऊं हर जगह जो है वो पॉलिसी क्रिएट हो गई है। खिलाड़ियों को मेडल जीतने पे जो नॉर्मल खिलाड़ियों को पैसा मिलता है वो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिलता है। तो उनके लिए जो है सीएसआर के लिए कॉर्पोरेट्स भी आगे आ रहे हैं। उसी की तरफ पे हम लोगों ने अभी बीसीसीआई ने हम लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया है। तो हम ग्रास रूट पे जो है सीएसआर के साथ में जो कंपनीज आना चाहती हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, बेचारों को घर से किराया नहीं मिल पाता, किस तरीके से वो मैदान में जाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो निकट भविष्य में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एज पर सीएसआर पॉलिसी और एज पर जो हम लोगों को बीसीसीआई का सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, कोचेज का भी सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान रॉयल की मैं बात करना चाहूंगा, राजस्थान रॉयल जब भी राजस्थान में इवेंट होता है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है, राजस्थान की जो हाई एक्सीलेंस सेंटर है नागपुर के अंदर, इन खिलाड़ियों को फ्री में वहां पे कोचिंग दी जाएगी, उनको वहां रखा जाएगा, बेहतरीन उनको खाना दिया जाएगा एज पर डाइट। ग्राउंड्स भी वहां है, इंडोर भी है, सब कुछ है। तो अलग अलग स्टेटों में कमेटियां भी बन रही हैं भारत में, जैसे बीसीसीआई की जो स्टेट एसोसिएशन है उसमें कमेटियां भी सब बन रही हैं। उनके आधार को देखते हुए कि निकट भविष्य में हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, चाहे मैं व्हीलचेयर की बात करूं या फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करूं, ये वो पार्ट है, पैरा का पार्ट है। अभी आप देखिए कि ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। और हम सब की जो है भाई जी, और हम सब ये प्लान कर रहे हैं और हमारी मीटिंगें चल रही हैं कि पैरालंपिक में व्हीलचेयर क्रिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट को शामिल किया जाए, ताकि इन बच्चों को स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत लाया जाए, इनको भी सर्टिफिकेट ग्रेडेशन मिले, इनको भी अवार्ड्स मिले, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले और इनको भी नौकरियां मिलनी स्टार्ट हो जाए। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जो दिव्यांग खिलाड़ी जो निराश हो चुके हैं, जो उनको जो दिव्यांग जन है कि वो मैं दिव्यांग हो गया यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मीडिया के सामने एक बात बता देता हूँ कि एक समय था मेरा 1980s में, मैं 1981 में मैं पैदा हुआ, तो उस समय पोलियो का जो बड़ा सीजन था, जब पोलियो ग्रस्त घर में पैदा हो जाए तो घर का माहौल भी एक लड़का हो गया और वो भी बेचारा ऐसा हो गया। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज वही जो दिव्यांग है ना, वो अपने समाज का, अपने परिवार का, भारत से बाहर जाके मेडल जीत रहा है, अपना उनका समाज का नाम कर रहा है, देश का नाम कर रहा है, उसको वही मान सम्मान मिल रहा है जो आपको नॉर्मल खिलाड़ी को मिल रहा है, उसको वही पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि हर आदमी अब अवेयर है कि भाई अगर हमारे घर में दिव्यांग जन है तो स्पोर्ट्स का इतना व्यवस्था हो चुकी है कि स्पोर्ट्स के सहारे से इसका करियर सेट हो सकता है।
और वो चल भी रहा है। देखो पैरालंपिक पैरा स्पोर्ट्स जो है वो आगे बढ़ रहा है क्रिकेट के माध्यम से, पैरा स्पोर्ट्स के माध्यम से। मुझे लगता नहीं कि जहां अवेयरनेस की कमी है वहां अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए अलग अलग माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के साथ में मिलके। तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचेगी गांव गांव दूर दराज में, हमारे पास बहुत टैलेंट है, वहां तक वो चीज़ें जब पहुंचेंगी, वो लोग जब दिव्यांगजन आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा सुखद महसूस होगा कि भाई मैं खेल के जो है अपने जीवन को सेट कर सकता हूँ। सर, आपने बाबा श्याम की तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, प्रताप सिंह जी को अध्यक्ष बनाया इसमें। तो बात करते हैं सीकर और शेखावाटी की, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो दिव्यांगजनों के लिए क्या ऐसी कोई एकेडमी खुले जिससे उनको? देखिए, जैसे अभय जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भारत में बीसीसीआई देखता है, और बीसीसीआई की स्टेट एसोसिएशन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। उसके अंतर्गत जो सीकर की जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, हम जरूर उनसे संपर्क करके जो जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर जाएं और अपना ट्रेनिंग लें। और देखिए, महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबा श्याम बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है, और मुझे लगता नहीं कि एक बेहतरीन सेटअप जो है हम राजस्थान में तैयार करेंगे। सोन साहब, डीसीसी बहुत साल पहले टेनिस बॉल से किया जाता था। हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर, हाँ, इनके जो हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर श्री अजीत वाडेकर साहब और टीपी मिराजकर जी, जो अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, उन लोगों ने बॉम्बे से शुरू किया था, टेनिस बॉल से वो करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती गई, क्योंकि भारत में जो है पूजा जाता है क्रिकेट, उसको जो है एक धर्म के रूप में देखा जाता है, तो ये क्रिकेट धीरे धीरे करके टेनिस से सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट से लेदर बॉल, और आपके सामने है कि अब बीसीसीआई भी हमारे साथ में खड़ी है और हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सर, और उनके चयन को लेकर उनको दिक्कत आती है, तो बीसीसीआई क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्या सरकारी स्कूलों में या स्कूली लेवल से ही उनको इनिशिएट करेगी चयन? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन देख के। अभी जो ग्रास रूट पे हम जो काम कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशन होती है उनके साथ सामंजस्य होता है स्टेट एसोसिएशन का। जहाँ जहाँ जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको एक गुट में इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर महीने में 2 बार 3 बार उनको मैचेस दिए जाते हैं। तो उस आधार पर, और आगे आने वाले, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में जुड़ने के बाद जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, उसके तहत हम लोग जो है इन खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने की बात करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के थ्रू ये बात समाज में आए कि दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो पैरा के अलावा क्रिकेट में भी खेल सकते हैं, चाहे व्हीलचेयर क्रिकेट की बात करें या फिजिकली चैलेंज की बात करें। तो ये पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे हम पॉलिसीज बना रहे हैं, और जैसे पॉलिसीज बनती रहेंगी तो आगे ये विस्तार होता रहेगा। अभी क्या है ना कि अभी तो दिव्यांगों को ना तो बसों में एक्सेसिबिलिटी, अगर एक बंदा व्हीलचेयर पे है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन ही नहीं है। वो साधन जैसे से इम्प्रूव होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिव्यांग क्रिकेट की वजह से हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही मतलब इंटीरियर से आते हैं, पोरबंदर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आते हैं। वो केवल इस खेल की प्रेम की वजह से लड़ते भिड़ते पता नहीं किस तरीके से वो खेलने पहुंचते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने इसकी वजह से सीखी हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो अपने गांव से बाहर भी निकल सकते हैं। आप अगर ढूंढने चलेंगे तो आपको गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ आज से 10 साल पहले, और वो आज भी बिस्तर पे लेटे हुए, उनको पता ही नहीं उनको कि उनके वो क्या कर सकते हैं, ना तो उनके पास कोई रिहैब की सुविधा मिली हुई है। दर्शन में बीसीसीआई के जो सचिव हैं श्री जय शाह जी, उनके द्वारा हम लोगों को ये मौका मिला कि भारत में जो दिव्यांग क्रिकेट चल रहा है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा और अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बात करूं ब्लाइंड क्रिकेट की बात करता हूं, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करता हूं, या डेफ एंड म्यूट की बात करता हूं, व्हीलचेयर की बात करता हूं। अभय जी इसको देखते हैं व्हीलचेयर क्रिकेट को, तो उनको सबको इकट्ठा लाने का काम किया जयशाह जी ने। उनका बड़ा योगदान है कि आप अलग अलग नहीं, एक साथ मिलके, एक अम्ब्रेला के साथ मिलके आप काम करें, और हमसे जो मदद होगी, जो आप मांगेंगे वो मदद हम आपको लिए करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका रहा हम सबके लिए। बीसीसीआई सामने आया, और खुद जय भाई का खुद का इंटरेस्ट है कि जो डिसेबिलिटी क्रिकेट है वो भी एक लेवल पे जाना चाहिए। आपने वुमेन्स क्रिकेट को देखा होगा किस तरीके से आज देखिए WPL भी हो रहा है और किस अंदाज में वो आगे बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए एक जैसा प्राइज भी हो गया है। तो हमारा भी ये है सौभाग्य कि जय भाई जैसे लीडर हमें मिले हैं और इतने बेहतरीन सेक्रेटरी बीसीसीआई को मिले हैं,
उनकी सेक्टरशिप में, लीडरशिप में आप देखिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो हम लोगों ने जो है अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज है, फर्स्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है अहमदाबाद में, और उसका जो फाइनल मैच है वो विश्व के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। वो सब भी हमें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुहैया कराया गया है। वहाँ जहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली, जहाँ आईपीएल के मैचेज हुए हैं, ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे हुई है, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच हुआ, वहाँ आपके जो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये वहाँ खेलेंगे। तो बाबा का, श्याम बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको मिला है, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस धरती से, इस पुण्य पावन धरती से आज हमें मौका मिला है कि हम लोग आपके बीच में जो चीज़ करना चाहते हैं वो आपको बताएं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी कारवां में आगे बढ़ रहे हैं, अब वैसे वैसे हम लोगों को और आगे अपने संस्था के साथ जोड़ रहे हैं। तो हमारी बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने कुछ फैसले किए, तो काफ़ी लोग थे हम, क्योंकि जब संस्थाएं होती हैं तो संस्थाएं बिना किसी बड़े महत्वपूर्ण लोगों के बिना नहीं चलती है। समाज से जुड़े हुए जो लोग होने चाहिए, समाज सेवी होने चाहिए, और ऊपर दर्जे के उद्योगपति भी होने चाहिए। इस तरीके से, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी से वैसे हारे थे, लेकिन ये जो पावन पवित्र जगह है, हारे का सहारा श्री खाटू श्याम हमारा, तो आप देखिए कि हमारा बल बढ़ गया है।